नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा के अंतर्गत ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला 9 में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की 8 श्रृंखलाओं में हमने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 40 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और आज अब 41 श्लोक से प्रारंभ करते हैं। आप सब हमसे जुड़े रहे हैं तो यह पता है कि आपको प्रसंग चल रहा है कि द्रौपदी युधिष्ठिर के द्वारा यह बताए जाने पर कि वनेचर क्या समाचार लेकर आया है, वह दुर्योधन की उन्नति को सहन नहीं कर पाती है और राजा युधिष्ठिर को प्रतिकार लेने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हमारी ये अवस्था, आपके भाइयों की अवस्था जो शत्रु के कारण हो रही है, इसके लिए एक क्षत्रियोचित कार्य करने की आवश्यकता है। हमें शांति के मार्ग का अवलंबन नहीं करना चाहिए। एक राजा के होने के नाते आपको अपनी राजलक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए उद्योग करना चाहिए। और उस क्रम में कहते हैं, दुष्यन निमित्तः यदीयं दशः ततः समूल उन्मूल्यतीं मे मनः परहि अपर्यासित वीर संपदः पराभवो अपि उत्सव एव मानिनाम्। तो ये बताते हैं कि राजधर्म क्या है। राजा और क्षत्रियों का धर्म है शांति से ना बैठे रहना, अर्थात शत्रु अगर उसे पराजित कर रहा है तो उसे युद्ध क्षेत्र में उसका प्रतिकार करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, और जिससे उसकी स्वाभिमानिता और पराक्रम का अपयश नहीं होता। भले ही उसका पराजय हो जाए लेकिन युद्ध क्षेत्र में वो पीठ दिखाकर या शांति के मार्ग का अवलंबन नहीं करना ही राजनीति कहलाती है। तो यद इयम अवस्था, कहते हैं कि जो आपकी है अवस्था दुष्यन निमित्ता, शत्रुओं के कारण है, तत्मे मनः समूलम एव उन्मूल्यति, वही मेरे मन को जड़ से उखाड़ रही है। अर्थात अगर किसी और कारण से हमारी ये आपत्तिपूर्ण अवस्था होती, ये विपदा होती, तो यह स्वीकारणीय थी, लेकिन यह शत्रु के द्वारा जो छलपूर्वक हमारी यह दशा की गई है, यह मुझे जड़ से उखाड़ रही है, मेरे हृदय को पीड़ित कर रही है। परहि अपवार्षित वीर संपदा मायना पराभवा, दूसरों के द्वारा जिसकी वीर संपत्ति को नष्ट नहीं किया गया है, जिसके पराक्रम को अपमानित नहीं किया गया है, ऐसे माननीयों के लिए उनका पराजय भी उत्सव का कारण होता है। कहने का तात्पर्य है कि पराक्रम को नष्ट करके हमें अपनी वीरता पर किसी प्रकार का लांछन नहीं लेना चाहिए। भले ही हमारी हार क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें उद्योग अवश्य करना चाहिए। यत, क्योंकि हमारी यह दशा शत्रु के कारण है, दुष्यन निमित्तः, शत्रु के कारण है, ततः इसलिए है मेरे मन को मानो जड़ से समूल्यति उखाड़ रही है। परहि शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित वीर संपदा, जिसके पराक्रम रूपी धन को अपमानित नहीं किया गया है, ऐसे मनस्वियों की पराजय भी उत्सव का कारण ही होती है। विजय और पराजय यह मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है वीरों के लिए कि उन्होंने उसका प्रतिकार कितने अच्छे से किया है अथवा नहीं। विहाय शांति नपः धाम तत्पुनः प्रसीद संदेहि वधाय विदुषाम ब्रजंती शत्रु न वधुए निस्पृहा शमेन सिद्धि मुनियो न भूव्रता। हे राजन, इसलिए आपको क्या करना है, शांति विहाय, शांति का परित्याग करके, विदुषाम वधाय, शत्रु के वध के लिए, पुनः तद धामम संदेहि, पहले की तरह ही आपको अपने उस तेज को धारण करना चाहिए। प्रसन्न होइए। निस्पृहा मुनेहा शत्रु अवधूय शमेन सिद्धि व्रजंती, जो निस्पृह मुनिगण होते हैं, जिन्होंने अपने सारी इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसे मुनियों के लिए, ऋषियों के लिए ही अपने शत्रुओं को, यानी काम क्रोध मद लोभ आदि जो शत्रु हैं, उनको जीत कर वही शांति के मार्ग से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, भूभ्रता ना, राजागण नहीं। वो कहना चाह रही है कि हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है। मुनियों का कर्तव्य है कि वह शत्रुओं को क्षमा करके शांति के मार्ग का अवलंबन करें, लेकिन राजा का कर्तव्य शत्रुओं को क्षमा करना नहीं होता, बल्कि अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना होता है। नृपः, हे राजन, शांति विहाय, शांति को छोड़कर, विदिशाम, शत्रुओं के वध के लिए, तत्धामम, अपने वो पूर्व तेज को पुनः धारण कीजिए और प्रसन्न होइए। निस्पृह मुनिजन ही अपने काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतकर शांति से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, राजागण नहीं। अतः आपके लिए इस प्रकार का व्यवहार शोभनीय नहीं है।
पुरः सरा धाम बतः यशोधना सुदुस्सह प्राप्त निकार ईदृशम भवादृशः चेति यदि कुरुते रतिम निराश्रया हंत हता मनुष्यता। अन्वय में देखिए, धाम वतः पुरस्सरा भवादृशा यशोधना, तेज को धारण करने वाले आप जैसे, भवादृशा आप जैसे, यश रूपी धन वाले के लिए ईदृशा सुद्रुह निकारम प्राप्त, इस प्रकार का अपमान, कठिनता से कठिन व्यवहार जो हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा अपमान प्राप्त करके भी अगर आप शांति का पालन करेंगे, शांति को धारण किए रहेंगे, तो हंत मने खेद का विषय है कि निराश्रया मनुष्यता हता, जो मनुष्यता है, स्वाभिमानिता है, वह निराश्रय होकर नष्ट हो जाएगी। क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि धामवताम तेजस्वियों में पुरस्सरः अग्रहणीय भवादृशा, आप जैसे यश रूपी धन वाले राजाओं के लिए इस प्रकार के असहनीय अपमान को, निकारम अपमान को प्राप्त करके रति यदि संतोष को धारण कर लिया जाएगा, तो खेद है कि जो मनुष्यता है, जो स्वाभिमानिता है, वह तो आश्रयहीन होकर नष्ट हो जाएगी। अर्थात अगर आप जैसे राजा ही स्वाभिमानिता को आश्रय नहीं देंगे, तो फिर वो स्वाभिमानिता कहाँ जाएगी। राजनीति के राजाओं के कर्तव्यों का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया है। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय पर्येसि सुखस्य साधनम विहाय लक्ष्मीपति लक्ष्म कामकम जटाधरम सज्जुदुहेय पावकम। अतः निरस्त विक्रम चिराय सुखस्य साधनम, अगर पराक्रम को त्याग कर चिरकाल तक क्षमा को ही सुख का साधन समझते हैं, तो लक्ष्मीपति लक्ष्मम कारकम बुहाय, तो राजलक्ष्मी या राज चिन्ह रूपी इस धनुष को परित्याग कर जटाधरम सन, जटाओं को धारण कर इस अग्नि में आप आहुति दीजिए या मुनियोचित कार्यों को प्रारंभ कर दीजिए। वो क्या कहती है कि यदि आपने शांति को ही सुख का साधन समझ लिया है, तो फिर ये राज लक्ष्मी या राज चिन्ह रूपी धनुष को धारण करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर तो आप जटाधारी होकर मुनियों के समान यहाँ पर जंगल में अग्नि में हवन कीजिए, यही उचित है। और यदि निरस्त विक्रम पराक्रमहीन होकर चिराए चिरकाल तक सुखस्य साधनम क्षमा, क्षमा को ही सुख का साधन समझते हैं, तो लक्ष्मी प्रति लक्ष्मम राज चिन्ह रूपी धनुष को त्याग कर जटाधरम सन, जटाधारी होकर यहाँ पावकम जुद हुई अग्नि में हवन कीजिए। न समय परिरक्षणम क्षमः ते निकृति परेषु परेषु भूरि धामना अरिष ही विजयार्थिना चितसा विदधति सोपदि संधि दूषणानि। और फिर वह कहते हैं कि निकृति परेषु परेषु भूरि धामना, आप अगर संधियों से बंधे हुए हैं, तो ऐसी संधि जो छल से की गई है, आपको उसका मान रखना उचित नहीं है। निकृति परेषु, क्योंकि शत्रुओं के द्वारा अपमान में तत्पर होने पर भूरि धामना ते, अत्यधिक तेजस्वी आपके लिए समय परिरक्षणम न क्षम, समय की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है ही माने, क्योंकि विजयार्थिना चितसा अरिषु सोपधि संधि दूषणानि विदधति, क्योंकि जो विजय में इच्छा रखने वाले राजागण होते हैं, वो अरुष शत्रुओं की सोपधि संधि, जो छल से की गई दूषणानि, छल से की गई संधि है, उसे नष्ट कर देते हैं। अर्थात छल पूर्वक संधि का मान नहीं रखना चाहिए। अगर हमने नीतियों के मार्ग का अवलंबन करते हुए राजाओं के द्वारा कोई संधि की गई है, तो उसका पालन करना राजनीति में आवश्यक होता है। लेकिन द्रौपदी कहती है कि कपट पूर्वक की गई संधि का मान रखना आवश्यक नहीं है। परेषु, शत्रुओं के द्वारा अपकार में तत्पर होने पर, लिप्त होने पर, भूरि धामना अत्यधिक तेजस्वी ते, आपका समय परिरक्षणम, समय की प्रतीक्षा करते रहना ठीक नहीं है, क्योंकि विजयार्थिना, विजय के इच्छुक चितिजः राजागण, अरेषु शत्रुओं के प्रति जो कपट पूर्वक संधि दूषणानि, जो पहले से संधि की गई है, ऐसे दोषों को, संधि के दोषों को आरोपित कर देते हैं, अर्थात नष्ट कर देते हैं। और प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक है, विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिम्हम शिथिल वसु अगाधि मग्न आतप्यधौ रिपुः तिमिर उदिस्य उदीयमाना दिनादौ दिन कृतमिव लक्ष्मी ही त्वाम सम्मभेतु भूयः। और फिर वो उनसे द्रौपदी युधिष्ठिर के उन्नति की, उनकी पुनः विजय की कामना करते हुए कहती हैं अंत में कि विधि समय नियोगात अगाधि, जो भाग्यवश समय के कारण जो आपका ये समय चल रहा है, प्रताप के विनाश से अप्रसन्न,
क्षीण धन वाले अगाधे माने आपत्ति रूपी समुद्र में मग्न डूबे हुए दिन आदऊ प्रभात में शत रूपी अंधकार को दूर कर उदीयमान उदित होते हुए दिन कृत में वो सूर्य के समान आपको पुनः राजलक्ष्मी प्राप्त हो, आप पुनः स्वामी बने, ऐसी कामना है। एक बार फिर देख लेते हैं। विधि समय नियोगात, विधि और समय के योग के कारण महान आपदा रूपी समुद्र में डूबे हुए जिसका पराक्रम नष्ट हो गया है, शिथिलता हो गई है, ऐसे शत्रु रूपी तिमिर को, अंधकार को नष्ट करके उदित होते हुए सूर्य के समान दिन कृत में सूर्य के समान राजलक्ष्मी आपको पुनः प्राप्त हो, ऐसा कामना है, ऐसी शुभेच्छा है। भाग्य और प्रतिज्ञा में बंधे रहने के कारण प्रताप के क्षय होने से खिन्न क्षीण धन तथा आपत्ति के गहरे समुद्र में डूबे हुए आपको प्रभात में सूर्य रूपी अंधेरे छाटकर उदित होते हुए सूर्य के समान पुनः राजलक्ष्मी प्राप्त। तो प्रथम सर्ग में इस प्रकार का जो अभी तक हम लोगों ने इतने श्लोकों में देखा वर्णन किया गया है, यानी कि गुप्तचर के द्वारा दुर्योधन के राज्य का हाल बताया जाना, इसके पश्चात युधिष्ठिर के द्वारा अपने भाइयों और द्रौपदी के सम्मुख उस हाल को वर्णित करना और द्रौपदी का युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करना, यह प्रथम सर्ग की कथा वस्तु थी। आज जो ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला 9 तक में इतना ही है। आगे की श्रृंखला में हम आगे के और महाकाव्यों के विषय में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।